इलेक्शन है अंता में, आप भी जानते हैं। इधर बीजेपी ने भी अपना कैंडिडेट मोरपाल सुमन को घोषित कर दिया है और कांग्रेस ने जो है पहले प्रमोद जैन भाया के नाम पर ठप्पा लगा दिया था। लेकिन इस बीच एक नाम निकल कर आता है, नरेश मीणा, जो कि निर्दलीय उम्मीदवार है, चुनाव लड़ रहे हैं। मुझे एक बात बताइए सर, अगर आरएलपी से नरेश मीणा चुनाव लड़ते तो क्या आरएलपी का वोट बैंक शायद उनके काम आ सकता था? आरएलपी का वोट बैंक तो वैसे भी अगर वो नरेश आरएलपी से लड़ता तो निश्चित रूप से बहुत ताकतवर बन के ऊपर था, क्योंकि आरएलपी कोई खड़े जाट समाज की पार्टी नहीं है। आरएलपी के अंदर पिछले साल हमने 57 और इस बार करीब 65-66 उम्मीदवार लड़ाए थे। हर जाति वर्ग को मैंने टिकट दी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अंदर, और हर जाति ने आरएलपी को वोट दिया। तो अपन ये मान लें कि आरएलपी में सिर्फ जाट ही वोट देता है। आरएलपी में एससी भी देता है, मीणा भी देता है, गुर्जर भी देता है, मेघवाल, ये आपका मेघवाल का वोट भी, राजपूत का भी, ब्राह्मण का भी, तमाम जातियां राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को वोट देती, कहीं कम देती है, कहीं ज्यादा देती है, समय के कारण के हिसाब से। वो नरेश मीणा की इच्छा है, वो आरएलपी से लड़े नहीं लड़े, लेकिन अंता के अंदर कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ मेरे समर्थक वोट डालेंगे। ये मैंने पहले ही कह दिया था, और ये मैं आगे भी कहूंगा कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों को अंता के अंदर हराना, ये मेरी अपील रहेगी वहां की जनता से। बीजेपी की मोरपाल सुमन और प्रमोद जैन भाई को मैं ये समझ ले कि ये साइड आर्टिस्ट हो गए। ये हमारे जो साइड आर्टिस्ट है, हम तो इनके खिलाफ लड़ रहे हैं ना। तो हम तो जो तीसरी ताकत वहां पे है, तीसरी ताकत के रूप में एक बार 21 तारीख तक पता लग जाएगा कि और स्थितियां क्या बनती, कौन आते हैं, क्या होते हैं। उसके बाद जो मजबूत तीसरी ताकत के रूप में खड़ा होगा, हमारी पार्टी और हमारे समर्थक उसकी मदद करेंगे। आप जाएंगे उनके इलेक्शन? कर लेंगे, 21 के बाद करेंगे। एक बार 21 तक नॉमिनेशन का पूरा हो जाता है, उसके बाद ही तय कर पाएंगे कि मैदान में क्या है। लेकिन ये तय है, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हम वोट कराएंगे, चाहे हमारे कहने से कोई एक भी वोट देगा, वो कांग्रेस और बीजेपी को नहीं डालेगा। ये हम अंत के अंदर ये मैसेज देंगे।